फोन। अरे मत मारो यार से, बच्चों को क्यों मार रहे हो? बच्चों को कह दे आज मेरे बड़े भाई ने किया था। हाँ। मेरे को जा रहा सुन खाली घर पे को भी बुलाता हूँ मैं। सब बनाओ वीडियो। ये देखो इनके शक्ल पहचान लो। लो मार रहे हैं, बेहोश कर दिया मार के इन्होंने। ये देखो ये सिंह तोड़ दिया इन्होंने, ये बाथरूम का ये तोड़ रहे हैं ये गुंडे। ये देखो, अरे भागेगा नहीं यार, भागेगा कहाँ, बैठेगा यार, ऐसे कर रहा है। ये देखो इसको, पुलिस की इतनी गुंडागर्दी है। हमने कुर्सियां दी उनको बैठने के लिए, हमारे घर पे अचानक आए। हमने साहब क्या बात है, बोले तुम्हारे भतीजे ने कोई ऐसे अपराध करा। हमने काय में, इन्होंने खुल के बताया नहीं हमें। और बोले परिवार में कौन कौन रहता है। हमने कहा हम सब लोग हैं। वो कहाँ रहता है? हमने कहा पहले यहाँ रहता, अभी 2-4 दिन से नहीं आया है वो, और कहाँ है क्या नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं है उससे। बोले ठीक है, बोले उसका कोई भाई हमने कहा हाँ भाई है, वो जरा दुकान तक, मंदिर पे दुकान है हमारे गाँव। भाई ऐसे ही है, 16 साल का 15 साल का है वो, और छोटा है। उसको हमने कहा जो बुला देते, हमने उसको बुलाया। बुलाते आते ही 2 सिविल में थे पुलिस वाले, और उन्होंने उसको आते ही मारना चालू कर दिया। हमने बचाया तो हमें भी उल्टा सुल्टा गाली गलौज देने लगे, कह रहे सालो तुम पे, सब पे हम धारा लगवाएंगे और जेल डालेंगे, और कि मतलब तुम इसको बचा रहे हो। वो बच्चे को मार रहे थे, वो भतीजे को। उसके बच्चे को जिसको मार रहे हो उसके नाम से कोई FIR? उसके नाम से कोई FIR नहीं है, उसके भाई के नाम से है। अच्छा हाँ, तो इसलिए हमने वारंट दिखाया उन्होंने क्या? कोई उनके पास कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। और वो डायरेक्ट आते ही उसको हमने कहा बैठाने की बजाय हमने कहा चलो बैठ के बात कर लो। और जैसे उन्होंने देखा हमें, हमारे एकदम से कुर्सी से उठे, उसे लात घूसे उसको बेहोश कर दिया मार मार के। नाबालिग को देख घूसे मारे, जो सिविल वर्दी में थे, काले कपड़ों में, और प्राइवेट पार्ट में लात लग गई है उसके। वो एकदम से गिर गया फिर फर्श में। तो सबने उठाया तो थोड़ा बहुत शांत पड़े। फिर एक बिलासपुर के इंस्पेक्टर साहब आए, तब जाके थोड़ा सा मामला हल्का पड़ा। नहीं तो वो मारे जा रहे, उन्होंने कम से कम 5 मिनट उसकी पिटाई बहुत बुरी तरीके से कर दी है। हाँ, ये तो छोटा बच्चा है, इसको बहुत समझाया लेकिन माने नहीं। बोले तुम्हारे पे भी सालों धारा लगा देंगे हम। हाँ, हमने वीडियो कह रहे थे तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे हमको। मैंने कहा उसका मकान थोड़ी है, मैंने कहा मकान तो मेरा, हमारे क्यों होगी, क्योंकि हम जब उसमें शामिल नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें क्या मतलब उससे। हमारे बक्से सारे टटोल दिए, सब इधर उधर सामान फेंक दिया, बैग फेंक दिया, तुम देख के आओ, इधर उधर सब सारा कुछ फेंक दिया। गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वालों ने। हाँ, वो 2 थे जो CP वाले, वो ज्यादा बदमाश थे। सब खोल के रख दिया वो CP वाले हैं, ज्यादा बदमाशी कर रोड पे थोड़ा देर है। हम तो कह रहे हैं भैया उसको पकड़ो आप, हमें क्या मतलब है। अब उसकी बाइक है, करिए तुम्हारी बाइक खड़ी है। मैंने कहा बाइक तो साहब उसने 2 साल 2.5 साल पहले ली है, वो तो यहाँ खड़ी रह रही है। बाइक कहाँ भेजे हम, कहाँ छोड़ के आए बाइक को? बाइक तो घर पे रहेगी ना, बाइक घर पे। वो कह रहे जब बाइक यहाँ पे है तो आप शरण दे रहे हो, हम तो आपके घर की कुर्की करेंगे। साफ बात है। हमने कहा क्यों, ये तो दादा की है जमीन, दादा का घर है। तो कह रहे दादा की जमीन बाप की जमीन होती है, अब बाप की पोते की होती है, इसलिए कुर्की तो होगी आपके घर की। ये कौन सी चौकी से आए थे पुलिस वाले? ये 2 तो पता नहीं उत्तराखंड के थे, कहाँ के थे। काली मतलब वो सिविल वर्दी में थे, टी-शर्ट जीन्स पहनी थी, और बाकी अपने थाने के थे। कौन सी चौकी के? ये अपने ईसानगर चौकी। ईसानगर चौकी से। नाम मालूम है उनके क्या? दरोगा साहब का तो पता नहीं है। अच्छा। क्या नाम है उनके, ये नाम नहीं पता, ध्यान दे दिया। ईसानगर चौकी से? हाँ, ईसानगर चौकी। पहचानते हो? हाँ पहचानते हैं। बच्चे को मारा था वो कहाँ है अब? वो उसको चौकी लेके चले गए हैं वो। उसको पकड़ के ले गए? हाँ, प्रधान जी गए हमारे साथ में। उसको क्यों ले गए? अब ये पता नहीं, करे इससे पूछेंगे, उसे मार के तो उसे जो मर्जी कबलवा देंगे वो। कौन सी क्लास में पढ़ता है वो 10th में उसमें पढ़ता है? 10th में तो नाबालिग है, कल पेपर है उसका, और आज वो पकड़ के लेंगे। उसको तो कोई मतलब नहीं, वो तो खुद डरा फिरता बेचारा। जो सिविल वर्दी में थे उनकी बहुत गुंडागर्दी थी पुलिस वालों की,
जो सिविल में आए थे, हम तो जानते नहीं, बदतमीजी कर रहे, वो पता नहीं कहाँ के थे, ये हमें नहीं पता है, हमें लेकिन भी नहीं यूपी पता, पुलिस के एकदम साथ घर आए। में घुसे हैं, सब कपड़े फैला कुछ दिए। बताए भी नहीं, एक एक कपड़ा चेक करा गया है और क्या वारदात हुई हमें वो भी नहीं बताया है। और बक्से हमारे और अलमारियां हर चीज चेक करें, जो पैसे थे वो तक निकाल के हमारे हाथ में रख रहे हैं, ये आपके पैसे हैं, तो ये बताइए, अलमारी ये से पैसे कोई निकाल दिए उन्होंने। प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ही उठा लिया, कह रहे हैं गुंडा है। गुंडे तो बहुत बड़े बड़े हैं, तुमने इससे पहले इनकी कोई रंजिशबाजी शुरू से चल रही है, जिससे इनका रुद्रपुर में भी ये कांड हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को भी चोट लगी, दूसरी पार्टी को भी लगी, दोनों को अंदर डाल दिया, फिर छोड़ दिया। अगर गुंडागर्दी है तो आप वहीं से क्यों नहीं मामला निपटा दे रहे हो? आप बार बार छोड़ रहे हो और बार बार अपराध हो रहा है एक ही पार्टी, कम से कम 4 बार 5 बार वारदात हो गई। गुंडा तो एक ही नहीं है ना, दोनों तरफ की गुंडागर्दी चल रही है। केस तो क्या, उनके ऊपर लड़ाई झगड़े हाँ, इनकी रंजिशबाजी पुरानी है, ये डिब्डीवे से है, आधी पार्टी उधर की है, आधी इधर की है। अब इससे तो मामला तब शांत होगा ना, ऐसे तो या तो ये मारे जाएंगे या वो मारे जाएंगे, तो प्रशासन ये क्यों नहीं करता कि दोनों को बिठा के या तो जेल करो या इनका समझौता करो आपस में। गुंडे तो है नहीं, गुंडा बनाए जा रहे हैं ये, क्योंकि जिस तरफ की पार्टी के पास पैसा होगा उस तरफ पूछताछ होगी नहीं है। अब वो उस तरफ दोषी पाए भी नहीं जाएंगे, जो कमजोर पड़ेगा वो अंदर जाएंगे, वो दोषी पाए जाएंगे। और देखिए, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं कि उसके ऊपर अपराध भी, वो कोई चोरी डकैती नहीं करता है, जहाँ उसने कोई कत्ल नहीं करा है, कोई आपसी झगड़ा है, आपसी लड़ाई है, दो पार्टियों की आपसी रंजिश है, उसमें झगड़ा हुआ ये है। कम से कम इनके 1 साल होने को है, ये रंजिशबाजी को, इसी चीज का केस है, और लड़ाई भी एक ही पार्टी से है, इनकी आपस में ही है। हाँ, गाँव में किसी से पंगा है ना, गाँव में है किसी से पंगा, पर इनका आपस में यार दोस्तों का कोई लेना देना है, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा, पर वही है, बाकी कोई नहीं है। गांव में तो कोई मतलब ही नहीं, गांव में किसी से बोलता भी नहीं हो। हमें तो एक ही चीज है प्रशासन से, ये है कि इन दोनों पार्टियों को मिलाया जाए और या इंसाफ किया जाए, इनको बिठा के इनको आगे गुंडा ही बनाने हैं कि इनका समझौता करा के अपने अपने कामों में भेजना। इसलिए हम कह रहे सर छोड़ दीजिए, तो हमें धक्का मुक्की कर, हम कह रहे सर प्लीज छोड़ दीजिए, वो छोटा बच्चा है, नाबालिग है, अगर आप ले जाओगे तो आपके साथ जाएगा बच्चा, आपके साथ जाएगा, आराम से ले जाओ। हम तो बच्चे को भी नहीं रोक रहे हैं भाई, पुलिस का काम है पूछताछ करो, और जो आप सवाल पूछोगे हम जवाब देंगे। आप ले जा रहे हो बच्चे को, ले जा, लेकिन आप घर में वो देखो सिंह के पास का वो तोड़ रखा है, वो कितनी धक्का मुक्की हुई होगी, आप समझ सकते हैं। आपके पास कोई वीडियो है, कोई प्रूफ है? हाँ, वीडियो है, अंदर की प्रूफ नहीं है। बना पाया, लेकिन जो मारधाड़ कर रहे हैं उनकी वीडियो बनाई है, तो हम नहीं बना पाए, और हमें गाली लेकिन भी बाद निकाली में है। जब बच्चे पे हाथ उठाया उसके बाद गाली गलौज भी कर रहे हैं। गाली गलौज भी कर परिवार वालों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये पुलिस का कैसा रवैया है? मैं जानना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के मंत्री जी, माननीय बलदेव सिंह जी। ये वाकया है चंदैन फार्म, बिलासपुर तहसील बिलासपुर है, चंदैन फार्म है, और चौकी जो पड़ती है यहाँ की, ये ईशा नगर चौकी पड़ती है।